नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना एंड सरकारी नौकरी पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सो फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और बहुत सारे लोग तो इस पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स कैसे कर सकते हैं और कितनी बेटियों के नाम से इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर आप लोगों को पूरा डिटेल से बताएंगे कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को भी एक बार प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप अपने बेटियों के नाम से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप अपने अधिकतम 2 बेटियों के नाम से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बेटियों की उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं है तो फ्रेंड्स उसके नाम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें मिनिमम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो आपकी बिटिया की उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसकी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी और 6 माह से अधिक है तो उसकी आधार कार्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी और आपकी आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, इस सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में जाकर आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे। सो फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फ्रेंड्स आपको अच्छा खासा ब्याज मिलता है। अभी के समय में लगभग 7.5 या 6% के लगभग अभी ब्याज इसमें मिलता है। सो फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पर आते हैं, जिसके संबंध में आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो पर आपको मैं बताऊँगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि फ्रेंड्स, किन परिस्थितियों में समय से पहले सुकन्या समृद्धि खाता को बंद किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि खाता को बंद करने के लिए अगर आप समय से पहले इसे बंद करना चाहते हैं तो किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है कि अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तब आप इसे उस व्यक्ति की उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर आप इस खाते को बंद कर सकते हैं या बंद करवा सकते हैं। खाता को बंद कराने पर बेटी के अभिभावक को पूरा रकम ब्याज सहित वापस कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरी परिस्थिति है बेटी के अभिभावक या फिर खुद बेटी को ही अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो इस परिस्थिति में भी इस खाते को बंद किया जा सकता है। तो फिर लेकिन इसके लिए आपको जो बीमारी होती है उसकी सबूत आपको दिखाना होगा कि वास्तव में जो बीमारी गंभीर बीमारी उसके फैमिली वालों को या फिर उसको हो गया है। इस परिस्थिति में भी आपको इस खाते को बंद कर दिया जाएगा और सारे जो राशि आपका जो जमा हुआ है उसे ब्याज सहित आपको वापस कर दिया जाता है। उसके बाद है, अधिकतर लोग पूछते हैं कि इस सुकन्या समृद्धि खाते को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रांसफ़र करना संभव है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट देश भर में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या फिर पोस्ट ऑफिस से बैंक में या फिर बैंक से पोस्ट ऑफिस में, मतलब पूरी तरह से इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन फिर इसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सबूत दिखाना होता है कि आप क्यों ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। आपकी बिटिया या फिर आपका कहीं दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र हो गया है, मतलब आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आपको किसी कारणवश वहाँ जाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको सबूत दिखाना पड़ता है उस ट्रांसफ़र करने के लिए। सो फ्रेंड्स, सबूत दिखाने पर आपको कोई पेनाल्टी नहीं लगता है, सीधा सीधा फ्री में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अगर आप कहीं किसी कारणवश ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो और उसका कोई सबूत नहीं देना चाहते हो या फिर नहीं है आपके पास, तो फ्रेंड्स आपके खाते में सिर्फ 100 रुपये का चार्जेस लगाएगा और 100 रुपये का चार्जेस लगा के आपके खाते को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब ये पूर्ण रूप से ट्रांसफ़र हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कि कितने बेटियों के नाम से इस योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ 2 बेटियों के नाम से इस योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि अगर आपकी पहली बेटियाँ हो चुकी हैं और आपने उसके नाम से इन्वेस्ट कर लिए हो या फिर नहीं किए हो और दूसरी बच्ची होती है उसमें अगर आपकी बिटिया आपकी जुड़वा बिटिया हो जाती है, मतलब जुड़वा होती है उसमें दोनों बिटिया हो जाती हैं, तो आपकी 3 बिटिया हो गई। तो फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थिति में आप तीनों बिटिया के नाम से इन्वेस्ट करवा सकते हो या फिर कर सकते हो। तो यही एक विषम परिस्थिति है जिस अवस्था में आप तीनों बेटियों के नाम से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कि इसमें
कब तक पैसा जमा करना रहता है, कब तक इन्वेस्ट करना पड़ता है और कितना रुपए जमा करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स कितना रुपए जमा करना है इसके लिए आपको पहले बता दिया हूँ कि कम से कम 250 रुपये सालाना और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक सालाना, मतलब 250 रुपये, कम से कम 250 रुपये और 1.5 लाख रुपए तक अधिकतम सालाना आप जमा कर सकते हो। और कब तक जमा करना है, तो फ्रेंड्स आपके जो इन्वेस्ट किए हो, खाता खुलवाए हो, उसके 15 साल तक आपको जमा करना रहता है। 15 साल तक आपको जमा करना है और इसकी जो अमाउंट है, इसकी जो फंड है आपको 21 साल बाद मिलेगी। 15 साल तक आप इन्वेस्ट करोगे और 21 साल के बाद आपको ये आपका पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसमें इतने दिन तक इन्वेस्ट करना रहता है। और इसके अलावा अगर आप इस पैसे को निकालना चाहते हो तो बिटिया की 18 वर्ष की उम्र होने पर या फिर 12वीं पास करने पर आप इसमें से पैसे को निकाल सकते हो उसकी आगे की पढ़ाई के लिए, मतलब आधे पैसे को आप निकाल सकते हो उसकी भविष्य के लिए, उसके आगे की पढ़ाई के लिए। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम जो जमा करना होता है वो नहीं करने पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपकी जमा करने में कोई अनियमितता हो जाती है तो इसे 50 रुपये की पेनाल्टी देना पड़ता है। मतलब आप कोई किसी साल आपका पैसा नहीं पट पाया, मतलब नहीं जमा हो पाया, तो आपको 50 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। उसे जमा कर कर आप अपने इस खाते को नियमित करा सकते हो और आपका जितना कंट्रीब्यूशन अमाउंट देना था उसको जमा करके आपका ये खाता चालू हो जाता है, फिर से चालू हो जाता है। उसके बाद आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण बात है टैक्स बेनिफिट। मतलब सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फ्रेंड्स आपका सारा इन्वेस्ट बिल्कुल टैक्स फ्री रहता है। आपको टैक्स की सेक्शन 80C के तहत इसमें पूरी तरह से छूट मिलती है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक सालाना इन्वेस्ट करते हो तो आपको 21 साल तक आपको लगभग 65 लाख रुपए तक का आपका फंड जनरेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स इन्वेस्ट कर दीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद वाला ये स्कीम है और इसमें अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आपका अच्छा खासा इनकम है, तो आप अगर टैक्स को बचाना चाहते हो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा फंड जनरेट कर सकते हो और अपने भविष्य के लिए, अपनी बिटिया की, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा खासा पैसा सेविंग कर सकते हो।